नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में जो मेंस लगने वाला है, प्री और मेंस, इसके बारे में। ये ऐसा इसको ज़रूरत क्या पड़ गई, पहले तो ये हम लोग को समझना है, सोचना है कि ये क्यों लाया गया है प्री और मेंस वाला। ऐसे अभी इस पे फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है, हो सकता है दोस्त, हो सकता है बदलाव हो जाए, पर ये लाया क्यों गया है, पहला हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे। अब दूसरा हम लोग बात समझेंगे पढ़ना अब कैसे। अगर प्री मेंस सही में लग गया, फाइनल इस पे मोहर लग गई ये पैटर्न पे, तो अब हम लोग को पढ़ना कैसे है इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा बात दोस्त, हम लोग को समय नहीं गंवाना है, और आपका एग्जाम भी जानते हैं प्री और मेंस, तो प्री होगा पहले, उसके बाद मेंस होगा, तो इसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये सभी के लिए नियम है। बात समझे कि नहीं, सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए तो है नहीं। तो जैसे भी अगर नियम बन जाता है उस पर आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्त। सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग पहले से सोचते आ रहे थे, इस पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे साल 2-3 सालों से विद्यार्थी, और एकाएक का पैटर्न चेंज हो गया एक मेन टाइम पे, समझ गए। अब समय भी काफ़ी कम बच रहा है, जैसा कि कहा गया कि सितंबर में एग्जाम होगा। ऑफिशियल न्यूज़ तो यही है अभी तक, बीपीएससी के कैलेंडर में क्या है, सितंबर में एग्जाम बताया गया है। तो हो सकता है प्री एग्जाम हो जाए उस समय तक, ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी हम अपना मन से कुछ नहीं कह सकते हैं आपको, पर हो सकता है, जैसा कि अभी तक डेट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना तैयारी करना पड़ेगा दोस्त। एक बात तो आप जान लीजिए कि जीएस और जिसका जो भी सब्जेक्ट, ये टीचर का एग्जाम है ना, तो इसमें जीएस तो जरूर रहेगा, साथ में आपका सब्जेक्ट भी रहना है। प्री रहे चाहे मेंस रहे, चाहे जैसे जो कर दे, आपका सब्जेक्ट और जीएस दोनों रहेगा। सब्जेक्ट तो पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एक खास सब्जेक्ट का टीचर बनाया जाएगा, तो सब्जेक्ट जो आपके विषय हैं, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का एसएसटी है, किसी का साइंस है, मैथ साइंस है, तो जिसका जो सब्जेक्ट है उससे तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं। और जीएस भी आपका रहेगा। तो जैसे आप पढ़ रहे थे इस तरह से पढ़ाई अपना जारी रखिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। समय काफ़ी कम है, इस बार क्वेश्चन का लेवल भी देखिए आपको टफ देखने को मिलेगा, जैसा भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक तो भीड़ इतना ज़्यादा है ना, इसको छांटने के लिए ये लाया गया है। और दूसरा, एक मेरिट वाले स्टूडेंट, एक जो सही मेधावी विद्यार्थी है, जो टैलेंटेड कैंडिडेट है, उसको लेना चाह रहा है, इसीलिए प्री और मेंस 2 एग्जाम कर दिया गया है, समझ गए। तो आपको दोनों के लिए, जिस विद्यार्थी के पास भी कलम में ताकत है, जो मेहनती है, उसका निश्चित रूप से सफलता मिलेगा दोस्त। और जो अभी सोच रहा है अच्छा आएगा तो देखेंगे, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जो विद्यार्थी इसमें पढ़ा हुआ है तो फिर असफलता का चेहरा ही देखेंगे, क्योंकि 2 एग्जाम प्री और मेंस होगा। प्री आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे, तो प्री ही पहला दरवाजा है दोस्त। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई अगर आप छोड़ दिए तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, समझ गए। फिर टीआरई 5 कब होगा नहीं होगा कौन जानता है, टीआरई 4 आपके हाथ में है। इसीलिए लग जाइए तैयारी में। हमारा नंबर आपको जो दिख रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए और तैयारी में आप लग जाइए। तैयारी हो रही है, आपका सब्जेक्ट और जीएस ये दोनों जरूर होगा आपका। प्री और मेंस जैसे भी ला दे, सब्जेक्ट और जीएस तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ये थोड़ी बदलेगा। हाँ, मार्क्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, पर आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है। पहला बात तो आप समझ गए। तो लाया क्यों गया हो तो हम बता दिए आपको कि भीड़ छांटने के लिए, जो इतना ज़्यादा भीड़ है उसको, जो भी बेहतर कैंडिडेट है वो प्री पास करके मेंस में बैठेगा, बात समझे। और उसका सीट भी कम है इस बार। फिर क्या है, अब इसमें फ़ायदा किसको होगा, सबसे बड़ी बात, फ़ायदा किसको होगा दोस्त, आपको तैयारी कैसे करनी है वो बताता हूं मैं। फ़ायदा उन विद्यार्थियों को होगा जो अभी से लगे हुए हैं पढ़ाई में, जिसकी कलम के धार में मजबूती है, समझ गए। जो मेहनती विद्यार्थी, जो पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब उनको बस रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो विद्यार्थी को फ़ायदा होगा। उसको तो एकदम नहीं फ़ायदा हो सकता है, जो सोच रहा है कि नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ेंगे, तो नहीं, वो विद्यार्थी बर्बादी के कगार पे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का पूरे अच्छे से बखूबी ध्यान रखिए। और तीसरा बात, नुकसान तो बता दिए। अब सब्जेक्ट और जीएस आपका पूछेगा, एनसीईआरटी पढ़े गहराई से। अब तीसरा जो पॉइंट है, एनसीईआरटी आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर लुसेंट फुसेंट देख करके काम हो जाएगा, नहीं दोस्त। इस बार आप बीपीएससी एडी का एग्जाम आप देखे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा डीपली पूछ रहा है एनसीईआरटी से। इसीलिए आपको एनसीईआरटी किताब, एससीईआरटी किताब पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। अगर आप सही जीएस तो समझिए आपका वहीं से होना है, तो इसीलिए आप एकदम पढ़ना चालू कर दीजिए। अब देर ना करिए, एनसीईआरटी जब तक कुछ नहीं पता चलता है एनसीईआरटी पढ़ना चालू करिए। अब मेरा जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कीजिए। हिंदी के हम एक्सपर्ट हैं, साथ में जीएस भी पढ़ाते हैं। हिंदी और जीएस को पढ़ने के लिए हमारे नंबर पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ें गहराई से, उसको छोड़ना नहीं है और समय वेस्ट न करें। मेहनत अब और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला दरवाज़ा आपका फ्री होगा। आप प्री पास करेंगे तभी मेंस में जाएंगे, और प्री दोस्त पास करना यही मेन टफ है। आधा भीड़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे।
अब इस पे जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, ये तैयार होने दीजिए, फाइनल मोहर लगने दीजिए, तभी पता चल पाएगा प्री और मेंस का पैटर्न क्या है, कि कितने गुना विद्यार्थी को मेंस के लिए पास कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी नहीं आपको पता चल पाएगी। ये जब तक ऑफिशियली चीज़ें नहीं आ जाती है बन करके, कैबिनेट की तरफ से एक मोहर नहीं लगता है, इसका एक मसौदा तैयार नहीं होता, प्रारूप तैयार नहीं होता, तब तक आपको इस पर कुछ पता नहीं चल सकता है। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते रहिए एक विश्वास के साथ। और दोस्त एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर मेंस में क्या डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा क्या? तो दोस्त हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, इस पे अभी कुछ हम अपने मन से नहीं बता सकते हैं। आप जानते हैं हम अपने मन से कुछ नहीं बताते हैं, जो नोटिस आता है उसी के आधार पे हम बताते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं होगा अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक फाइनल इसका नोटिफिकेशन आ जाए, नियम बन करके तैयार नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप भी इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए और अपना तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब ने बोला है इस बात को कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, तो उसको देख करके आप अपना तैयारी करते रहिए। हो सकता है प्री पहले ले समय से, जो सितंबर है अभी समय भी है सितंबर में, तो प्री हो सकता है उस समय तक हो जाए, पर ये भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं फाइनली क्या होगा नहीं होगा। पर एक जैसा कहा गया हो उसी बात को हम कह रहे हैं अपने तरफ से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप टेलीग्राम का हमारा नंबर है नीचे में, हमारा व्हाट्सअप नंबर तो आप देख ही रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है हमसे तो मैसेज करिएगा, और अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है हमारा, वहाँ पे बहुत सारा PDF हम फ्री में उपलब्ध करा दिए हैं, तो आप उस नंबर पे मैसेज करिएगा। टेलीग्राम तो है ही है यहाँ पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसमें जुड़ जाइए। अच्छे तरीके से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। तो आपको अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना है, जो भी हमारा हमसे पढ़ रहे हैं जो भी विद्यार्थी, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो टीचर है आपका, आप हमको गुरु मानते हैं, हम गुरु तो नहीं हो सकते, नहीं हम आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हम पे ट्रस्ट करके हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे जो पेड बैच में शामिल हैं, उनको हम बता देते हैं दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव भी अगर किया जाएगा मेंस में, तो हम सब चीज़ के लिए आपको तैयारी कराएंगे, समझ गए। प्री हो मेंस हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास कई एग्जाम मैंने दिया है, सबका मेरे पास अनुभव है। हम नेट JRF हैं, समझ गए, और हम BHU से पढ़े हैं, वहाँ सेमेस्टर में पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख करके आए हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का अनुभव हमारे पास है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। आपको टूटने की, घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये बंदा आपके साथ अगर है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप एकदम अपने आप पे भरोसा रखिए और हम पे भरोसा रखिए। जो भी विद्यार्थी हम पे ट्रस्ट करके हमसे पढ़ रहे हैं, उनको हम टूटने नहीं देंगे। उनके साथ हम अगर खड़े हैं तो समझिए कि आपकी सफलता आपके साथ है, समझ गए दोस्त। आप अगर हम पे विश्वास किए हैं तो निश्चित रूप से, और जो नए विद्यार्थियों कोई पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कीजिए 80 512 64 835 पे। आपका भी हम अच्छे तरीके से तैयारी करा देंगे। हिंदी, GS और साहित्य, व्याकरण, गद्यांश सब कुछ पढ़ाएंगे। टूटना घबराना नहीं है, यही मौका है सफलता पाने का। एक भी सीट आपको गंवाना नहीं है दोस्त। जिसको भी मिला एक सीट है आपके पास, एकदम अच्छे से जी जान के साथ एकदम लग जाइए। और हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हमारा प्रत्येक सैटरडे को, शनिवार को टेस्ट होता है, आप टेस्ट में जरूर जुड़िए। जैसे भी पैटर्न ला दे, ये सब खाली BPSC वाले बस बता दें कि हम प्री और मेंस ऐसे कराएंगे, उसके बाद हम निश्चित रूप से आपको हम मेहनत करके हम आपको सफलता दिलाने का दावा रखते हैं मेरे दोस्त। बस आप टूटिएगा मत, घबराइएगा मत, समझ गए। आप खुद पे भरोसा रखिए और हम पे भरोसा रखिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।